सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र और आप सभी का अष्टोपदेश की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 20वें नंबर का श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे। इतश्चिंतामणिर दिव्य, ये रहा है यहाँ पर। इतश्चिंतामणिर दिव्य इतः पिण्याक खंडकम। ठीक, इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, ठीक है, क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। चलिए मिलाकर पढ़े पूरा। इतश्चिंतामणिर्दिव्य, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। चले एक बार फिर से। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। चलिए अर्थ देखते हैं। सामान्य से अर्थ अभी देखते हैं, विशेष अर्थ बाद में भी देखेंगे, समझेंगे। क्या है यहाँ पर? इतश्चिंतामणिर्दिव्य, 3 शब्द है यहाँ पर। पहला है इतः, ठीक। फिर ये विसर्ग कहाँ है? ये शा है ना, जो यही शा विसर्ग के रूप में आ गया यहाँ पर, ठीक है, विसर्ग संधि हुई है यहाँ। फिर चिंतामणि। यदि आप लोगों में से कोई संस्कृत व्याकरण, जो सामान्य व्याकरण है, कहाँ संधि, उपसर्ग, प्रत्यय क्या होता है, इन सबको यदि सीखने की इच्छा रखते हैं तो बहुत जल्दी ये सामान्य संस्कृत का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो आप लोग उसमें जुड़ पाएंगे, है ना। तो सामान्य से वाक्य बनाना, समझना, ये सब सीखने के लिए, जिससे कि हम इसका अभ्यास करते समय अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ है इतः चिंतामणि, ये मणिर, ये रा है ना, ये भी विसर्ग ही है, विसर्ग का रा हो गया। फिर दिव्य, सॉरी दिव्य, ये भी दिव्य है, दिव्य है, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्वर है एक, इस स्वर के कारण से विसर्ग का लोप हो गया। ये भी संधि हुई है यहाँ पर, आपको दिख नहीं रही वो संधि, है ना। तो इतः चिंतामणि दिव्य और इतः पिण्याक खंडकम, ये तो ठीक है जैसा है। क्या कह रहे हैं? इतः मतलब एक तरफ, इस तरफ। दिव्य चिंतामणि, देदीप्यमान, दिव्य, दैवीय शक्ति युक्त। दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य का अर्थ एक तो ये भी ले सकते हैं कि देदीप्यमान, चमकदार, इस प्रकार का अर्थ भी ले सकते हैं। और दिव्य का वास्तविक अर्थ होता है दैवीय शक्ति जहाँ पर मिली हुई हो, उसे कहेंगे दिव्य, ठीक है। तो चमत्कारिक जिसे हम कह सकते हैं। तो एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि है। अब चिंतामणि में चमत्कारी शक्ति होती है कि जो अपन सोचो वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बतलाया गया है कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और इतः पिण्याक खंडकम, और एक तरफ पिण्याक खंडकम मतलब खली का टुकड़ा। खली समझते हैं आप लोग, जो पशुओं को जो खिलाया जाता है आहार, है ना, खली कहलाता है वो, है ना। ग्रेट खली की बात नहीं है यहाँ पर। तो खली का टुकड़ा, और खली वैसे जो तेल निकलता है जहाँ पर मिलों में, सरसों का या फिर सोयाबीन का, किसी भी चीज़ का, तो तेल निकलने के बाद जो अपशिष्ट बचता है वो खली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से खली का टुकड़ा, अपशिष्ट पदार्थ। तो एक तरफ चिंतामणि रत्न, एक तरफ खली का टुकड़ा है। अच्छा, अब इन दोनों में ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, क्या कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा, मतलब ध्यान यदि आप करेंगे तो ध्यान के माध्यम से चेत उभे, चित का अर्थ यदि, ये अब
अव्यय है एक, है ना। तो यदि ध्यानेन उभे लभ्ये, यदि ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त होते हैं, उभे मतलब दोनों, ठीक है, ये उभय, उभय शब्द का उभय आया है, दोनों लभ्य मतलब प्राप्त होते हैं, तो क्वाद्रियंताम विवेकिनः, जो विवेकी पुरुष होगा वह क्वा और प्लस आद्रियंताम, 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 कहाँ आदर करेगा, कहाँ आदर करता है या कहाँ आदर उसको करना चाहिए, करने योग्य है। यदि एक तरफ खली का टुकड़ा है, एक तरफ दिव्य चिंतामणि है, और दोनों ही आप ध्यान करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कोई एक प्राप्त होगा, तो आप पहले किसे मांगना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पहले दूसरे वाली बात नहीं है, क्योंकि जो खली का टुकड़ा है ना, ये दूसरे नंबर पर भी मांगने योग्य नहीं है ना। तो एक ही चीज़ मांगने योग्य है, वह है चिंतामणि रत्न, और यदि विवेकी होगा तो वह ध्यान के माध्यम से चिंतामणि रत्न को ही मांगने का प्रयास करेगा। तो ये विवेकी पुरुष की बात यहाँ पर आई है। तो इसी प्रकार ये कहा गया है, अब अगले श्लोक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि हमारे पास एक तरफ तो आत्म तत्व महाशक्तिमान वैभव है ना, अनंत ज्ञान दर्शन वाला पिंड जो आत्मा है वो है, और एक तरफ विषय भोग हैं खली के टुकड़े के समान, तो हम किस पर आदर करें, तो अगले श्लोक में उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर। तो आइए अब समझते हैं 21वें नंबर के श्लोक को। पिछले श्लोक में जैसा कि अपन ने समझा कि वहाँ पर सिर्फ प्रश्न किया गया था कि विवेकी को आदर कहाँ करना चाहिए, मतलब विवेकी को किसकी चाह रखनी चाहिए, खली के टुकड़े की या फिर चिंतामणि रत्न की। वहाँ पर अब उत्तर नहीं दिया गया, अब उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है, और उसका उत्तर है कि आत्मा के प्रति आदर रखना चाहिए, आत्मा को पाने की इच्छा रखनी चाहिए या आत्मा के कल्याण की इच्छा करनी चाहिए। इसलिए आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले उच्चारण करेंगे शुद्ध। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवानात्मा, ठीक, अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। फिर से एक बार पढ़ लें। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवानात्मा, ठीक है, सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। अर्थ देखते हैं। यहाँ पर विशेषण के साथ या विशेषताओं के साथ में आत्मा का परिचय कराया गया है कि आत्मा कैसा है। तो कहते हैं कि स्वसंवेदन, स्वसंवेदन स्वानुभव, स्वयं का अनुभव, स्वयं के अनुभव के द्वारा सुव्यक्त, सुव्यक्त, व्यक्त मतलब होता है प्रकट करना, और सुव्यक्त मतलब अच्छी तरीके से प्रकट करना। अपने आत्मानुभव के द्वारा, स्वानुभव के द्वारा जो स्पष्ट रूप से प्रकट है, प्रत्यक्ष है बिल्कुल, कि जो उसका अनुभव है, उस अनुभव के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं वो क्या है, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं दिमाग के द्वारा, लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द है इसको हम आगे और थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आत्मानुभव के द्वारा जो स्पष्ट रूप से प्रकट है
सुव्यक्तः, ये सा का विसर्ग हो जाएगा। तनु मात्रो निरत्ययः, तनु मात्रो, तनु मतलब शरीर, मात्र मतलब मात्र जितने हम बात करते हैं मात्र, शरीर मात्र जिसका क्षेत्र होता है, जिस शरीर में होती है आत्मा, होता है आत्मा, उस शरीर के बराबर ही वह ठहरता है। और निरत्ययः, यहाँ पर निर उपसर्ग है, ठीक है, निर उपसर्ग है। और अत्ययः, अत्यय का अर्थ होता है विनाश, और निर उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया अविनाश, जिसका विनाश ना हो। तो शरीर मात्र है जो, और निरत्ययः अविनाशी है, विनाश ना होने वाली है। और अत्यंत सौख्यवान आत्मा, और कैसा है आत्मा? अत्यंत सौख्यवान, यहाँ पर वान है ना, वान, फिर आत्मा, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सुख वाली, मतलब अनंत सुख जिसके अंदर भरा हुआ है, ऐसा वह आत्मा लोकालोक विलोकना, लोक और अलोक, लोक और अलोक, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, दीर्घ संधि, लोक और अलोक, ठीक है। तो लोक और अलोक को विलोकना, जानने और देखने वाला है कौन? वह आत्मा। तो ये आत्मा की विशेषताएं बता करके यहाँ पर उसका स्वरूप बताया गया है कि आत्मा है कैसा। तो यहाँ से असलियत में जो दर्शन है, जो जैन दर्शन का जो मूल है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो बहुत ही अच्छे से समझने का अपन को प्रयास करना है। चलिए व्याख्या में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि पिछले पाठों में हमने देखा कि लगातार भोगों को दूर करने की और आत्म साधना में लगने की बात निरंतर आचार्य कर रहे हैं, और उसी कड़ी में आज के पाठ में भी ये बताया गया है कि भाई अब आप ही निर्णय करिए कि आपको कहाँ जाना है। आपके पास दो वस्तुएं रख दी हैं, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रख दिया है जो आपको सोचने मात्र से ही सब कुछ फल दे देगा, और एक तरफ खली का टुकड़ा है, मशीन में से सरसों को डाल करके या कोई भी तिलहन वस्तु को डाल करके तेल अलग कर दिया, जो अपशिष्ट पदार्थ बचा वो खली का टुकड़ा, भूसा जिसको पशु खाते हैं, वो एक तरफ रखा हुआ है। तो अब विवेकी अपने ध्यान के माध्यम से किसे चाहेगा, किसको मांगेगा? यदि आप विवेकी हैं तो आप खुद निर्णय कर लीजिए कि आप किसका आदर करेंगे, किसको चाहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा श्लोक नंबर 20 है, इसमें ध्यानेन चेदुवे लभ्ये, ध्यान के माध्यम से दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, चिंतामणि रत्न भी और दूसरा खली का टुकड़ा भी। अब विवेकी को ये निर्णय करना है कि वो किसे चाहता है। अब यहाँ पर इसमें और विशेष अर्थ तो वो नहीं है कि हम इसकी गहराई में जाएं, लेकिन एक गहराई का शब्द है जिसको समझना बहुत जरूरी है, वो है ध्यान, कि ध्यान के माध्यम से दोनों प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या माजरा है, ध्यान के माध्यम से कैसे प्राप्त होते हैं? तो बिल्कुल सही है ये कथन कि ध्यान के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ध्यान के माध्यम से तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और तो बाकी सारी वस्तुओं का कहना क्या। ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है, और ध्यान के माध्यम से ही चिंतामणि रत्न और ध्यान के माध्यम से ही खली का टुकड़ा प्राप्त कहना बताया गया है। तो अब समझना है कि ध्यान क्या है। जैसे ही ध्यान की बात आती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, वो अक्सर दिमाग में एक मुनि महाराज जो स्थिर बैठ करके और बिल्कुल लीन है, तल्लीन है, ऐसी अवस्था हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, दिमाग में एक इमेज बन जाती है। हमारा दिमाग सोचने लगता है कि वो ध्यान है, सामायिक करते हुए मुनिराज ध्यान में आने लगते हैं। तो मैं बताऊं कि वो तो ध्यान है ही, लेकिन ध्यान केवल उतना ही नहीं है। ध्यान बहुत ही व्यापक शब्द है। प्रति समय व्यक्ति ध्यान कर रहा है।
ध्यान का अर्थ है एकाग्र चिंता निरोध। तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आप चाहें तो वहां पर जाकर के अच्छे से इसको देख सकते हैं। हम आपको शॉर्ट में, संक्षेप में आपको ध्यान के बारे में बताएंगे, जिससे कि इसका जो विषय है वो भी सबको पहुंच जाए। तो ध्यान क्या है? तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक ही वस्तु को आगे रख करके या एक ही वस्तु पर ठहर करके हमारा चिंतन, हमारा सोच, हमारा विचार रुक जाना, वो कहलाएगा क्या? ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक जगह पर हमारा विचार ठहर जाना, वो ध्यान है। अब होता क्या है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो विचार है, हमारा जो चिंतन है, वो एक वस्तु पर ठहरना मुश्किल होता है। आप खुद निर्णय कीजिए, सोचिए कि जब हम कभी जाप देने बैठते हैं या ध्यान करने के प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास जो करते हैं ना, वो होता कितना है? हम एक वस्तु पर विचार करने का, चिंतन करने का बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन 10 सेकंड के अंदर ही हमारा ध्यान, हमारा चिंतन कहीं और चला जाता है, दूसरी वस्तु में चला जाता है। तो पुरुषार्थ करके हमें फिर वापस लाना पड़ता है। तो ये जो कोशिश है, ये जो प्रयास है कि एक वस्तु पर हमारा ध्यान टिका रहे, यही ध्यान है। तो आप सोचेंगे कि ये ध्यान है, तो ये तो हम तो दिन भर करते रहते हैं, फिर तो बड़ा अच्छा काम हो गया, फिर तो हम बड़े ध्यानी हो गए अपने आप को, है। हाँ, बात इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि हम ध्यानी हैं, हर जीव ध्यानी है, लेकिन ध्यान किसका कर रहा है, ये मायने रखता है। इसीलिए 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब निर्णय करें कि हम कौन सा ध्यान करते हैं और कौन से ध्यान के ध्यानी हैं। तो इस पर निर्णय करने से हमें पता चलेगा कि जो हम ध्यान कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। आर्त ध्यान क्या है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों अशुभ कहे गए हैं। धर्म ध्यान शुभ कहा गया है, अच्छा कहा गया है, और शुक्ल ध्यान उत्कृष्ट कहा गया है, परमोत्कृष्ट, सर्वोत्तम ध्यान, शुक्ल ध्यान, जो कि साक्षात मोक्ष दिलाने में कारण है। और धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष दिलाने में कारण है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या है? आर्त ध्यान त्रियंचों में उत्पन्न कराने में कारण है, और रौद्र ध्यान नरक उत्पन्न कराने, नरक गति में उत्पन्न कराने में कारण है। इन चारों को भी अच्छे से समझना होगा, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आर्त ध्यान त्रियंचों में उत्पन्न कराएगा, रौद्र ध्यान नरकों में उत्पन्न कराएगा, धर्म ध्यान विशेष पुण्य बंध कराता है और परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण बनता है, क्योंकि उससे कर्मों की निर्जरा, कर्मों का नाश होने लगता है। तो अब थोड़ा सा समझें कि हम लोग ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं। तो 2 ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? तो आर्त ध्यान के 4 वेद हैं: इष्ट वियोग, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, फिर है वेदना विभव और निदान। क्या है ये? इष्ट वियोगज ध्यान, कोई इष्ट वस्तु का नाश हो जाए, इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए, छूट जाए हमसे, तो उस इष्ट वस्तु के प्राप्ति के लिए जो लगातार चिंतन होता है ना, वो कहलाएगा इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अच्छे से समझिए, बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ये हम अधिकांश ऐसे ध्यानों को करते हैं। तो जब समझेंगे तभी हम इनसे बचेंगे। तो
उदाहरण हम ज़्यादा नहीं देंगे, एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मोबाइल ही हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं और अक्सर वो गिरता रहता है, तो कभी स्क्रीन टूटती है, कहीं कुछ टूटता है, और जैसे ही टूटता है तो हमारा ध्यान फिर उसी में लगा रहता है कि अरे ये टूट गया, अब कैसे सुधरेगा, कैसे हम इसको संभालेंगे। तो ये जो है ना, जो हमारी प्रिय वस्तु है उसका नाश हो जाने पर या फिर उसके वियोग हो जाने पर, कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है, माँ के बच्चे हैं, बच्चे आजकल जैसे बाहर पढ़ रहे हैं, है ना, तो अक्सर उनका ध्यान रहता है कि वो चला गया, कब आएगा, साल भर में एक बार आता है। तो इष्ट के वियोग होने पर या कोई मृत्यु हो जाए किसी की, तो फिर उसका बार बार चिंतन करना कि छूट गया, हमसे चला गया। तो इस प्रकार से उसको बार बार प्राप्ति का जो विचार है वो इष्ट वियोगज है। फिर अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए, जो हमें नहीं चाहिए वो मिल जाए, तो उससे कैसे छूटें, वो कैसे हमसे दूर हो, तो इसका विचार करना बार बार, तो वो कहलाएगा क्या, अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान। फिर है वेदना विभव, इसको पीड़ा चिंतन भी कहते हैं। शरीर में रोग इत्यादि हो गई कोई, और फिर कोई भी पीड़ा हो जाए, दर्द हो जाए, तो हम उसके बारे में लगातार यही सोचते हैं कि कैसे ये छूटे, कैसे इसको ठीक करें, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ से दवाई लाएं, क्या करें। तो ये जो पीड़ा के बारे में बार बार चिंतन करना होता है, वेदना का बार बार वेदना के बारे में जो बार बार हमारा विचार होता है, वो कहलाएगा पीड़ा चिंतन या फिर वेदना विभाव। और निदान, निदान कहलाता है कि जो हम थोड़ा बहुत पुण्य के कार्य कर रहे हैं उससे हमें आगामी भव में क्या लाभ होगा, कौन से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होगी, या फिर थोड़ा बहुत तपस्चरण करके हमें स्वर्गों के सुखों की इच्छा करना कि हमें ये मिल जाए, हमें विद्याधर बन जाए, हम देव बन जाए, इंद्र बन जाए, स्वर्गों के सुख मिल जाए, तो ये निदान है। तो इससे हमें बचना है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहे हैं। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या है, तो रौद्र ध्यान में 4 इसके भी भेद हैं, चारों ध्यान के 4 भेद हैं, ध्यान रखना। तो रौद्र ध्यान के 4 भेद कौन से हैं, तो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषय संरक्षणानंदी या फिर परिग्रहानंदी, दोनों एक ही हैं। तो हिंसानंदी क्या, हिंसा के कार्यों को करके और आनंद मनाना, ये कहलाएगा हिंसानंदी। और हम बहुत से ऐसे काम हैं, हम जैनी हैं इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हिंसा नहीं करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम पंचेंद्र जीवों की हिंसा नहीं करते होंगे, लेकिन 2 इंद्र 3 इंद्र आदि जीवों की हम हिंसा करते रहते हैं। ज़्यादा नहीं तो हम यदि गली में कोई कुत्ता आता है तो उसको ठोकर मार देते, पत्थर मार देते हैं, और फिर प्रसन्न होते हैं जब वो चिल्ला करके भागता है। या फिर हमने घर के अंदर कॉकरोच को मारने के लिए हमने दवाई छिड़क दी, हिट का उपयोग कर दिया, चूहों को कुछ ऐसा कर दिया, यदि कोई करते हो, वैसे करते नहीं है जैनियों में, तो यदि ऐसा करते हैं तो, या फिर किसी और प्रकार से हिंसा करने के बाद और फिर उसको सबके बीच में बता करके खुश होना कि देखो हमने कैसे उसको मार गिराया है, मारा है, तो ये हिंसानंदी है। मृषानंदी, झूठ बोलना, झूठ बोल करके और फिर आनंद मनाना। अब इसके लिए तो कोई हमें उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि हम कहाँ पर कितना झूठ बोलते हैं और फिर कितना हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं और खुश होते हैं। लेकिन एक बात है जो बताना चाहूँगा, वो है अक्सर लोग करते हैं, है ना, समझदार व्यक्ति भी करते हैं, वो है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को दूसरे को बुद्धू बनाना, मूर्ख बनाना, है ना, झूठ बोल करके, और फिर बाद में हंसना। तो ये भले मजाक हो लेकिन आएगा कहाँ, रौद्र ध्यान में। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी उदाहरण लगा लीजिएगा। फिर है चौर्यानंदी, चोरी करना। अब किसी घर में जा करके चोरी करना तो आजकल बंद हो गया है, बहुत कम होता है, लेकिन डिजिटल चोरी होती है, किसी का कोई सामान चुरा लेना, किसी का ज्ञान चुरा लेना, किसी की
कोई किसी ने कोई कहानी लिखी है, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, उसको चुरा लेना। तो कई प्रकार से, है ना, चोरियां होती हैं। उस चोरी को करने के बाद फिर उसमें खुशी मनाना कि देखो मैंने कितना शातिर तरीके से वो उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, उसको चोरी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा हमारा चौर्यानंदी। और सह विषय संरक्षणानंदी, अंतिम विषय संरक्षणानंदी या परिग्रहानंदी, परिग्रह की वस्तुओं को इकट्ठा करके और फिर उसमें खुशी मनाना, ये है क्या? विषय संरक्षणानंदी। जितने भी धनिक लोग हैं, जितने भी संपन्न परिवार हैं, वो सबसे पहले तो क्या करते हैं? विषय की सामग्रियों को खरीदते हैं सभी, और खरीदते हैं और भोग करते हैं। ये तो ठीक है, ये अलग मैटर है। इसके बाद फिर सबको बताना कि देखो हमने ये चीज लाए थे, इसको ये होता है, इससे इतना अच्छा होता है। मकान बनवाया, फिर 50 लोगों को बन दिखाते हैं। तो ये सब क्या है? ये है विषय संरक्षणानंदी। क्यों? हम उन चीजों में आनंद मना रहे हैं। तो आनंद जहां मनाएंगे विषयों को लेकर के, तो वहां पर क्या होगा? रौद्र ध्यान होगा। और इसीलिए रौद्र ध्यान नरक का कारण है, क्योंकि इसमें विषय संरक्षणानंदी को शामिल किया गया है। और परिग्रह जो है ना, वो परिग्रह नरक का कारण बनता है। इसके बाद धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। इनके बारे में हम डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल में आपको जानना है तो आप 9वें अध्याय का तत्वार्थ सूत्र जी के उसका अध्ययन करें, तो आपको डिटेल में जानकारी होगी। लेकिन धर्म ध्यान को हम संक्षेप में इतना कहेंगे कि जितना भी हम जो इस समय जो चल रहा है, ये भी धर्म ध्यान है। और देवशास्त्र गुरु के उनके उपदेश के बारे में, और संसार के प्राणियों को दुख से बचाने के बारे में, लोक कैसा है इसके बारे में जो बार बार चिंतन है, मनन है, वो सब धर्म ध्यान में आता है। और शुक्ल ध्यान क्या है? तो शुक्ल ध्यान वह ध्यान जो शुद्धोपयोग के बाद जो आत्मा में स्थित होकर के जो लीनता की अवस्था है, वो शुक्ल ध्यान है। वो जो कि साक्षात मोक्ष का कारण होता है, क्योंकि उसमें कर्मों का झड़ना, कर्मों का नाश होता है ना। कई आचार्यों ने उपशम श्रेणी को भी शुक्ल ध्यान में बताया है, छपक श्रेणी को भी बताया है। तो उपशम श्रेणी कर्मों का उपशम होता है और छपक श्रेणी में कर्मों का क्षय होता है। तो इस प्रकार से वो डिटेल में चर्चा है, इसको हम ज़्यादा गहराई से नहीं ले रहे हैं। तो आज के इस पाठ में जो इस समय हम बताने जा रहे हैं, ध्यान के माध्यम से हमें दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमें नरक और त्रियंज भी मिल रहा है, हमें पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष भी मिल रहा है। अब डिसाइड हमें करना है कि आर्त रौद्र ध्यान में ज़्यादा लीन होना है कि धर्म ध्यान पा करके, धर्म ध्यान करके और शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ना है। तो अब हम अगले श्लोक को समझने जा रहे हैं, जहां पर ये बताया गया है। अब देखिए, इसमें ये तो बता दिया कि किस में आदर करना। अब शिष्य हमें ये पूछ रहे हैं, शिष्य पूछ रहे हैं कि अब वो वस्तु तो बताइए जो चिंतामणि के समान है, चिंतामणि की तरह है, हम किसका ध्यान करें, कौन है वो? तो उसका उत्तर दिया कि वह हमारा चैतन्य आत्मा है, जो हम हैं वही है वो। तो प्रश्न आया कि उसका ध्यान हमें कैसे करना है। तो आत्मा का स्वरूप अगले श्लोक में बताया गया है कि आत्मा कैसा है। तो आइए चलते हैं, उस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने समझा कि वो ध्यान हम किसका करने जा रहे हैं। उसमें बताया कि आत्मा का हमें ध्यान करना है आचार्य ने। अब इस श्लोक में आचार्य आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो बता रहे हैं। तो जैसा कि हमने सामान्य अर्थ में समझा शब्दों से कि स्वसंवेदन, सुव्यक्त, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। स्वसंवेदन क्या है? स्वसंवेदन का मतलब होता है, मतलब दोनों शब्दों को लेकर के चलेंगे। स्वसंवेदन सुव्यक्त, आत्मानुभव के द्वारा, स्वसंवेदन के द्वारा जो सुव्यक्त है,
स्पष्ट रूप से प्रकट है, प्रत्यक्ष है। मतलब क्या कि आत्मा जो है वह स्वसंवेदन के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, स्वसंवेदन के द्वारा ही प्रकट होता है, अर्थात उसका जो अनुभव है वह स्वसंवेदन के द्वारा ही होता है। हम सोचें कि हमारे आत्मा का अनुभव कोई दूसरा व्यक्ति कर ले तो वह असंभव है। कौन करेगा? हमें खुद ही करना पड़ेगा। स्वसंवेदन, आत्मानुभव, स्वात्मानुभव मतलब हम स्वयं, हर व्यक्ति, हर जीव अपने आत्मा का अनुभव स्वयं कर पाएगा। हम यहाँ पर से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये केवल समझाना है। समझा तो सकते हैं कि क्या करना, कैसे करना, क्या है वो वस्तु, लेकिन उसका अनुभव तो हर जीव को अपना अपना ही करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा कि स्वसंवेदन मतलब स्वयं के संवेदन, खुद अपने आप ही उसका वेदन करना होगा, अनुभव करना होगा। उसी अनुभव के माध्यम से वह आत्मा प्रकट होता है, अर्थात प्रत्यक्ष होता है, हमारे अनुभव में आता है, हमें वो समझ में आता है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा है तनुमात्रो शब्द है। तनुमात्रो मतलब शरीर प्रमाण है। आत्मा वैसे तो लोक प्रमाण है, कही गई है, तीनों लोक प्रमाण, जो 343 घन राजू प्रमाण जो हमारा लोक है, जहां छहों द्रव्य भरे हुए हैं, उस लोक प्रमाण आत्मा को माना गया है। लेकिन वह आत्मा जिस शरीर में है अनादिकाल से, उस शरीर के प्रमाण मात्र ही है। तो तीन लोक के बराबर क्यों मानी गई है? इसलिए मानी गई है क्योंकि छहों द्रव्य तीनों लोक तक माने जाते हैं, भरे हुए हैं। और दूसरा, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं जब कोई, तो समुद्घात के समय वह आत्मा के प्रदेश तीनों लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। बस लोक के बाहर जो अलोकाकाश है वहां नहीं आते, इसलिए तीनों लोक प्रमाण भी आत्मा को कहा गया है। लेकिन अलग अलग जीव की अपेक्षा से जीव आत्मा जो है वो शरीर के बराबर है। जितना जहां जहां हमारा शरीर है वहां वहां आत्मा के प्रदेश हैं। जहां जहां हमें छूने से स्पर्श का अनुभव होता है, इसका मतलब है कि वो जगह पर चेतनता है, चैतन्य है, मतलब आत्मा के प्रदेश हैं। तो शरीर प्रमाण है, तनुमात्र। एक बात और बता दें हम आपको कि अलग अलग दर्शन है हमारे भारत में, विश्व में, और वह अलग अलग तरीके से आत्मा का वर्णन करते हैं। कई लोग आत्मा को व्यापक ही मानते हैं पूरे तरीके से, कई दर्शन। तो इस शब्द से ये भी खंडन होता है कि आत्मा व्यापक पूरी तरीके से नहीं है, बल्कि वह हर जीव के शरीर के प्रमाण है। दूसरा है शब्द एक और अगला है निरत्ययः। हमने बताया अविनाशी शब्द, अविनाशी अर्थ बताया हमने। तो अविनाशी का मतलब कि आत्मा जो है वो विनाशशील नहीं है, वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। मोक्ष में जाने के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, वो जैसा शुद्ध रूप में होता है वैसा ही अनंत काल के लिए बना रहता है। यहाँ पर भी जो चारवाक दर्शन होता है वो मानता है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर खत्म तो सब खत्म है ना। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, है ना। ये उसका मूल सिद्धांत है कि जब तक शरीर है तो उधार लेकर के घी पियो, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाने पर दोबारा वापस संसार में नहीं आना, ये मान्यता होती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो इस शब्द से जो शरीर को आत्मा मानते हैं, विनाशशील मानते हैं, उसका खंडन हो जाता है। ठीक है। फिर अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख वाला आत्मा है, सारा सुख यही है, हमें तो केवल सुख का आभास होता है। मतलब हमें आभास समझ रहे ना, आभास शब्द को आप समझते हैं कि कोई चीज है या नहीं, इसका अनुभव होना, आभास होना कि हाँ किसी वस्तु का अस्तित्व इधर है। कहते ना कि अरे मुझे आभास हुआ कि ऐसा है, मतलब हमें किसी वस्तु के होने का अंदाज, आभास होता है। वैसे ही हमें अपने आत्मा के होने का जो आभास है वो मात्र होता है, सुख का आभास होता है।
वास्तविक सुख हमें नहीं होता जब तक कि वह शुद्ध रूप में ना आ जाए। तो इसलिए अत्यंत शौकवान आत्मा है और लोकालोक विलोकना है, लोक और अलोक को देखने वाला है। ठीक है, क्या है? लोक और अलोक को देखने वाला है, लोक को भी देखने और जानने वाला है। जानना देखना दोनों यहां से लेंगे। ठीक है, तो जानने देखने से ये शब्द जो है, इस शब्द के माध्यम से जो अन्य दर्शन है, सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इनका भी खंडन हो जाता है, क्योंकि कई दर्शन ज्ञान से हीन आत्मा को मानते हैं, कई दर्शन सुख से रहित मानते हैं, वो केवल एक चैतन्य मात्र मानते हैं, जबकि जैन दर्शन चेतनता के साथ साथ सुखवान सौख्यवान भी मानता है, अविनाशी भी मानता है। तो ये सारे विशेषण आज हमने आत्मा के बारे में समझे। तो इसको समझ करके ही हम आत्मा के बारे में और अधिक गहराई से जान पाएंगे, और अधिक समझने के लिए अगली क्लासों में, अगली कक्षाओं में हम और अच्छे से आत्मा के विषय में जानेंगे। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र।